दोस्तों, स्वागत है मेरे क्लिक मूवी चैनल में। और आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बहुत बनाई हुई है। और जब मैंने इसको रिकमेंड करा था 8 रुपये में, तब इसके क्वार्टर रिजल्ट्स वन मैंने देख के इसको रिकमेंड करा था। और प्रीवियस ईयर्स के भी रिजल्ट्स ही देखे तो उसको उसके बेस मैंने रिकमेंड करा था। तो आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है तिरुपति फोर्ज लिमिटेड। इसके 6 तारीख को रिज़ल्ट आए थे। मुझे माफ़ करिएगा, मैं टाइम से आपको रिज़ल्ट अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि मेरी भी थोड़ी सी व्यस्त लाइफ है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दे पाया। बट एनालिसिस करने के लिए मेरे से बहुत से लोगों ने बोला था कि एनालिसिस करके बताइए सर क्या करना है इस स्टॉक में अब फ़िलहाल। तो सबसे पहले मैं रिज़ल्ट ज़रा खोल के देख लेता हूँ एक बार। ओके, ये रिज़ल्ट्स हैं क्वार्टर रिज़ल्ट। कंपनी ने जो सेल्स करी है वो 24 करोड़ के तकरीबन की सेल है। एक्सपेंस 21 करोड़ का है। टोटल जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी का आता है वो मेरे को दिख रहा है वो 3 करोड़ के करीब है। बाकी अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेस में कहा जाए तो ऑपरेटिंग जो मार्जिनस हैं वो कंपनी के इम्प्रूव्ड हुए हैं। 11.5% से 12.4% में आता हुआ दिख रहा है। प्लस कंपनी की बाकी अगर मैं इंटरेस्ट ऐसा कुछ जाता नहीं है 27 लाख का, जो कि कंपनी के पास डेट तो बिल्कुल भी इस समय नहीं है। तो जो टोटल प्रॉफिट आया है वो 2 करोड़ का आया है, 2 करोड़ कुछ समथिंग का आया है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, वाई टू वाई बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स इसमें मेरे को रिजल्ट्स में था अगर मैं बात करूँ तो नीचे गिरता हुआ दिखा है वाई टू वाई बेसिस में। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ इनके, पहले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करता हूँ, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2022 में जो इनका आया था वो था 17% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि इस बार आप देख सकते हैं कम आया है, 12.5 आया है। और इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने डेट थोड़ा सा पैसा उठाया है मार्केट से। तो जो पिछली बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट टोटल जो प्रॉफिट आया था वो कंपनी का 3.12 आया था, जो कि इस बार इतना डाउन आपको नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा। मुझसे बहुत से लोगों ने कहा सर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, तो इतना डाउन भी मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। 3 करोड़ का था पिछली बार प्रॉफिट, इस बार 1.53 करोड़ का है। अगर आप प्रीवियस ईयर से प्रीवियस क्वार्टर टू क्वार्टर बेस में कंपेयर करें तो हाँ ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा है प्रॉफिट। बट अगर आप वाई टू वाई बेसिस में करेंगे तो 50% का डाउन दिखेगा। लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ठीक आया है, रिजल्ट्स इतने ख़राब नहीं है। क्योंकि अगर आप दूसरी पीयर्स कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे थोड़े से इतने बेहतरीन नहीं है जिस हिसाब से उनका ऑर्डर बुक है। सब कुछ देखने के बाद रिज़ल्ट ओवरऑल ठीक है। मतलब ये भी नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया है, वाव वाव वाले रिजल्ट्स नहीं हैं, ठीक है। मतलब इन लाइन नंबर है, मतलब जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतनी ही एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर आए हैं। और अब मैं बात करता हूँ, ये तो देखिए पॉजिटिव चीज़ों की। अब मैं पॉजिटिव जो कंपनी के बारे में बेसिकली हुआ क्या है, कंपनी ने अपनी जो मीटिंग में रिजल्ट्स में जो मेंशन करा है वो ये कहा है, इन्होंने पहले आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें कंपनी पैसा रेज़ कर रही थी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के शेयर्स के थ्रू। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में जो पैसा कंपनी ने भी रेज़ करा है उसका भी यूज़ नहीं करा है। वो कंपनी के पास अभी पैसा इस समय है, तो जब वो देखिए पैसा का इन्वेस्ट करेंगे तो शायद मे भी हो सकता है प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ेगी। और प्लस एक दूसरी चीज़ मैं इसके बारे में बताऊं कि जो कंपनी का जो मैनेजमेंट है, प्रमोटर है, उन्होंने अपनी स्टेक्स बढ़ाई है। देखिए कोई भी अगर प्रमोटर स्टेक अपनी बढ़ाता है तो वो ज़्यादा अच्छे से अपनी कंपनी को जानता है। मैं इतना नहीं जानता हूँ तिरुपति फोर्ज लिमिटेड को कि हाँ भाई कंपनी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो प्रमोटर है वो ज़्यादा अच्छे से जानता है। प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को रन कर रहा है, जिसने वो कंपनी बनाई है। अगर वो स्टेक्स अपने बढ़ा रहा है किसी कंपनी में, यानी अगर अपनी कंपनी में स्टेक्स वो खरीद रहा है, अपनी प्रमोटरशिप बढ़ा रहा है, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि उसको फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिख रहा है इस कंपनी में, तभी वो अपने स्टेक्स इस कंपनी में बढ़ा रहा है। वरना वो फर्जी कोई अपना पैसा नहीं स्टेक्स नहीं बढ़ाएगा। अगर कंपनी थोड़ी सी भी लगती है डाउन है तो वो अपने शेयर्स बेच के निकलने की कोशिश करता है, कहता है यार भैया एग्जिट कॉल ले लूँ मैं, यार जल्दी से निकलूँ, मुझे एक कंपनी अब आगे नहीं सस्टेन करेगी, कुछ नहीं होने वाला इसमें। बट उसको मालूम ही कंपनी अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छे से अपनी कंपनी पहचान रहा, तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप किसी भी स्मॉल कंपनी की बात करें तो इसमें ये सबसे पॉजिटिव चीज़ है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी कोई ऐसे कंपनी में कोई रिजल्ट ऐसा कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू आप प्लीज़ इसमें बने रहिए, कोई ऐसा भी दिक्कत मेरे को ऐसी कर लग नहीं रही है। प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग इस समय स्ट्रांगली इसमें बाइंग कर रहे हैं स्टॉक्स, और बहुत अच्छी चीज़ें ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी का अगर मैं जो उसकी बात कर रहा हूँ,
अगर मैं इसकी बात करूँ कंपनी के कैश कंपनी के पास अभी रिज़र्व भी बढ़ा है, कोई दिक्कत है नहीं, डेट भी सेम है, तो सारी चीज़ें ही सेम है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कंपनी में। ऐसा नहीं कंपनी का एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस भी ऐसा कुछ नहीं बढ़े हैं, तो ओवरऑल कंपनी का रिज़ल्ट ठीक है। और मेरी अभी भी इसमें बाइंग इंटैक्ट अभी बना हुआ है, टारगेट अभी भी मेरे वही 20 रुपये के जो बना के मैंने रखे हुए हैं अभी भी बने रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वार्टर तक के तो अभी बने ही रही है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में ऐसा कुछ सरप्राइज़ आ जाएगा तो ज़रूर ये मुझे लगता है नेक्स्ट क्वार्टर के बाद तुरंत ही 20 रुपये पहुँच जाए, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, मार्केट ने भी इतना ओवर एक्ट नहीं करा है, मार्केट ने डाउन नहीं कर दिया है। और सबसे अच्छी चीज़ जो कंपनी के सर्विलांस में थी, सर्विलांस 1 में आ गई है, सर्किट भी 5% का हो गया फिर से, तो ठीक है कंपनी में बने रहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू बनाए हुए हैं तो अभी भी इस कंपनी में बने रहिए, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। और मैं डिस्क्रिमिनेशन अपना देना चाहता हूँ, मेरी इसमें खुद की पर्सनल होल्डिंग है, और आप भी किसी में स्टॉक इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूरी एडवाइस लें। और ये थी आज की मेरी तिरुपति फोर्ज लिमिटेड के बारे में मेरी व्यू और पूरा एनालिसिस। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, थैंक यू वेरी मच।